गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अविक्रियं सत्यमनन्तमद्यम् गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यम् मनोग्रयाणं वचसा निरुक्तम् नमामहे देववरं वरेण्यम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ चतुर्थोऽध्याय चौथा अध्याय गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार का वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने जाना, भागवत के अष्टम स्कंद के अनुसार गज और ग्राह की विशेष लड़ाई और भगवान को जब बड़े ही कष्ट में आकर उसने प्रार्थना किया तो वो कृपालु दीनबंधु दीनदयाल भगवान नारायण उस गजेंद्र का प्रार्थना स्वीकार कर तेजी से अपने वेदमयी गरुड़ पर सवार होकर के उस स्थान पर आए जहां ग्राह गज को पकड़ रखा था। आपने यह भी जाना कि जब भगवान को अपने करीब देखा तो बड़े ही कष्ट में, बड़े ही करुण भाव से, बड़े ही पीड़ा युक्त होकर और श्री हरि को एक उस सरोवर से कमल तोड़कर अपने सूंड को ऊपर उठाकर बड़े ही वेदना युक्त होकर के भगवान को पुकारा। सोनंत सरस्यूरुवलेन गृहीतयातो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरिमाकृच्छ्रान् नारायण किल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रभु को देखकर बड़ा ही आर्तनाद करते हुए प्रभु को कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और जब वह इस कष्ट से युक्त शब्दों को भगवान को कहा तो भगवान इतने आतुर और व्याकुल हो गए अपनी भक्त की रक्षा के लिए कि वे अपने उस वेदमय गरुड़ से तत्काल ही कूद पड़े। और इतना ही नहीं, कूदने के बाद भगवान ने गज ग्राह के साथ गज को भी बाहर निकाल लिया और निकालने के बाद अपनी उसी सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गज को बचा लिया। यहां तक की कथा मैंने आपको बतलाया। अब आगे की कथा मैं ये बतलाने वाला हूं कि आखिर यह गज कौन था और एक ग्राह कौन था।
आखिर पूर्व जन्म की क्या बात है, कौन सी कथा थी। तो जैसा कि आप लोग मोटा मोटी जानते होंगे, विद्वज्जनों को पता है, जिन्होंने बार बार भागवत का अध्ययन किया है, श्री नारायण को अर्पण किया है, उन्हें ये पता है कि एक हू नाम का गंधर्व जो ग्राह था और इंद्रद्युम्न नाम का पांडव वंश में वह ग्राह बन, यदि क्षमा करेंगे, वह गजेंद्र था और दोनों को मुक्ति हुई है। एक तो गंधर्व बनकर अपने लोग को गया और ये हाथी चूंकि निर्विकार हो चुका था, गजेंद्र जो था सो पर फलता भगवान श्री हरि ने उसका अपना चतुर्भुज रूप पीताम्बर देकर और अपने लोग को ले गए, अपना पार्षद बना लिया। यही कथा मैं इस क्षति में, इस अध्याय में आरंभ कर रहा हूं, त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा मोमोचो कुसुमासारं संसंता कर्म तदधरे। परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व नृत्य करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, चारण गायन करने लगे, ऋषि मुनि आदि जो हैं वेदों की स्तुति करने लगे। स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति ऋषियों ने आरंभ किया, बंदीजनों ने आरंभ किया। इधर वह ग्राह चूंकि प्रभु की स्पर्श हो चुकी थी, प्रभु की कर का स्पर्श हो चुका था, इसलिए यह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर को धारण किया। यानी उसे बस परम दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। यह ग्राह कौन था? इससे पूर्व हू नाम का एक गंधर्व था। तो हू को देवल नाम के एक ऋषि ने श्राप दिया और उसी श्राप से इसे ग्राह की गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से उस श्राप से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं। हम लोग जो कीर्ति की बात करते हैं, ये कोई कीर्ति नहीं, ये तो अपना अहंकार है, लोभ है। माया जनित अहंकार से जो प्राप्त बड़प्पन है, बड़ाई है, उसे ही हम लोग बड़े कीर्तिवान अपने को समझने लगते हैं, वो अपना कीर्ति समझते हैं। लेकिन वास्तव में कीर्ति वाले अगर हैं तो सिर्फ नारायण के अलावे और कीर्तिवान कौन हो सकता है। इसलिए इस मोह में न रहे। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है, बाकी का गुणगान करने लायक है ही। अपने राजा का गुणगान नहीं करने पर सुदामा जी को दंड मिला था, लेकिन हर दंड के बाद भी सुदामा जी ने श्री कृष्ण के अलावे किसी का एहसान नहीं किया। और भी बहुत से राजा महाराजे हुए जिनका
सुयश विख्यात रहा है, फिर भी वो अपना गान नहीं करवाना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे हैं तो जो भगवत प्रेमी हैं, जो भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान जिनके प्रिय हैं, वे भगवान के अलावे दूसरे का यश का गान नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उस ग्राह के सारे मल धुल गए, सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते वह अपने लोक गंधर्व लोक को चला गया, अपने लोक की यात्रा की। अब हम आते हैं गजेंद्र के बारे में। गजेंद्र क्या था? तो गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श होते ही अज्ञान रूपी जो बंधन था, जो हाथी के शरीर में प्राप्त था, मूढ़ता, वो अज्ञान रूपी बंधन उसका कट गया, उससे वह मुक्त हो गया, उसे भगवान का ही स्वरूप प्राप्त हो गया, भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। भगवान के स्पर्श के कारण उसे वही स्वरूप प्राप्त हुआ जो भगवान के। और आप जानते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का चतुर्भुज रूप है, नीला शरीर, पीताम्बर धारण करते हैं प्रभु, और यही उसको प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र की अब कथा हम बताते हैं, इसका पूर्वजन्म क्या था। तो गजेंद्र में पूर्वजन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। इसका नाम इंद्रद्युम्न था। इंद्रद्युम्न भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक था, सच्चा भक्त भी था एवं अत्यंत तेजस्वी भी था। ब्राह्मण आदि की रक्षा करने वाला, प्रजा को पुत्रवत पालन करने वाला। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगा। उन्होंने उसके जो है जटाएं बढ़ गई, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना करने लगा। अब देखिए, प्रारब्ध बस भगवान के दर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी ललक, उसकी इच्छा है कि श्री नारायण का दर्शन हो। तो प्रारब्ध में किए हुए पापों का शमन कैसे हो? तो जब तक पूर्णतः पाप से निष्पाप नहीं हो जाता है, क्योंकि प्रभु में कोई अवगुण है नहीं, और एक भी अवगुण अगर रहेगा तो प्रभु स्वीकार करेंगे नहीं। और उसकी प्रबल इच्छा है कि प्रभु मुझे स्वीकार करें, प्रभु को हम प्राप्त हों। इसी उद्देश्य से वह तपस्या भी कर रहा था। लेकिन इधर जो है प्रारब्ध के पापों के संसर्ग में आने के कारण उसे बड़ा ही ताप झेलना पड़ा, बहुत बड़ा श्राप झेलना पड़ा। कारण संयोगवश जब वह मौन व्रत धारण करके भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में भक्त श्रद्धा युक्त होकर मौन व्रत धारण करके जब ध्यानस्थ था, उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ उस तरफ से गुजर रहे थे। वहां आ पहुंचे। गुजरते हुए उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग कर दिया है। इस समय राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपना सही समय के अनुसार कार्य करे, प्रजा का देखरेख करना उसका कर्तव्य था। गृहस्थ आश्रम का प्रयोग करना जरूरी था, गृहस्थ आश्रम का पालन करना जरूरी था। लेकिन अगस्त मुनि ने देखा कि यह तो इस सभी को त्याग करके एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इससे वे अगस्त मुनि बड़े क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के राजा
इंद्रद्युम्न को बड़ा कठोर श्राप दिया। अभी भावी को देखिए, भावी कैसे प्रबल होता है और कैसे कैसे शुरू होता है। राजा को यह श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त नहीं की, ग्रहण नहीं किया है कि कब संन्यास लेना चाहिए, कब तपस्या में रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। तो यह अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर के, यानी परोपकार का काम छोड़कर, प्रजा पालन का कार्य छोड़ करके, गो ब्राह्मण पृथ्वी आदि की रक्षा छोड़ करके यह मनमानी कर रहा है, तपस्या में लगा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह राजा यह हाथी के समान मंद बुद्धि वाला हो गया है, हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी का शरीर प्राप्त हो। बड़ा ही कठोर श्राप था, लेकिन राजा भी जानते थे, अपनी प्रारब्ध समझते थे, इसलिए उन्होंने प्रारब्ध को ही समझा, मान लिया। आगे हम बताएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, श्राप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य मुनि श्राप तो देकर के अपने शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध है, अकारण बिना कोई कारण के, बिना कोई गलती के मुझे यह श्राप मिला, तो क्यों मिला, और अगर मिला तो निश्चित ही यह मेरा प्रारब्ध में बना था। इसके बाद आत्मा को विस्मृति करा देने वाला, भुला देने वाला वह शरीर प्राप्त हुआ जो हाथी का था, लेकिन बड़ा ही शक्तिशाली हाथी हुआ, जिसका वर्णन मैं पिछले अध्याय में कर चुका हूं, दूसरे अध्याय में मैं इसका कर चुका हूं। भगवान की आराधना का प्रभाव था भी, और इस प्रभाव के फलस्वरूप हाथी होने पर भी भगवान की विस्मरण नहीं हुआ, भगवान की स्मृति हो ही रही। भगवान श्री हरि इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार किया, तो उसको स्मरण हो रहा था। एवं विमोच गजयो तप माब्जनाभोस तेना पिपार्षद गतिर्गमिक्तेन युक्तः गंधर्व सिद्ध विबुधैरूप गीयमाना कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात्। भगवान श्री हरि ने इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया है, उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे, और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। आगे कहते हैं कि हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल, यानी कलिकाल में जो मल है, वो कलिमल, और जो दुस्वप्न आते हैं लोगों को, गलत गलत स्वप्न आते हैं, गलत सोचें आती है मन में, उससे छुटकारा अगर पाना कोई चाहे तो इसका पाठ का आरंभ करें। यह प्रसंग कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला, यस
उन्नति, स्वर्ग देने वाला है। इससे कल्याणकामी जो कल्याण चाहते हैं वे द्विज ब्राह्मण, द्विज यानी ब्राह्मण, वे ब्राह्मण गण दुःशब्द आदि की शांति के प्रातः काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करें या पाठ करते भी हैं। हे परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक भगवान नारायण एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। किसी उस गजेंद्र भगवान ने कहा, ये मां तां च सरसश्चेदं गिरिकंदरे काननम वेत्र कीचक वेणुणां गुल्माने सुरपादपान् श्रृंगानि मानि दृश्यामि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतदीपं च भास्वरम्। और भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इंद्रिय निग्रह करके इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से मेरा, तेरा और इस सरोवर का, पर्वत, कंदरा, वन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, कौन? मेरे प्यारे धाम क्षीरसागर, वैकुंठ, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमुदगी गदा, सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाले सभी भक्तजन की, मेरे आश्रय में रहने वाले लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कश्यप, बारह आदि जो मेरे अवतार हुए हैं उसमें किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की जो पत्नी थी, मैंने पीछे आपको बता चुका हूं, धर्म की पत्नी कौन? जो दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, प्रहलाद, ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कृति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि जो हैं ये पवित्र कृति वाले कहे जाते हैं, पवित्र कृति वाले हैं। महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से निश्चय ही छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं, मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। भगवान ने इस बात को उन लोगों के सम्मुख रखा। आगे भगवान कहते हैं, ये माम अस्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध निशाते तेषां प्राणत्ये चां ददामि विमलां मतिम्।
हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तमन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र को लेकर वे अपने लोक को चले गए। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमन बिहारी लाल कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्ट स्कंद के अथ चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय, हिंदी में गज और गा का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार का वर्णन यहाँ हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।